जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। तो इस वीडियो में हम मंडी निरीक्षक जिसका पेपर 26 अप्रैल को है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, एपीएमसी का पूरा नाम क्या है? एपीएमसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एपीएमसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को उचित मूल्य दिलाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को उचित मूल्य दिलाना। अगला है, एमएसपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी कौन घोषित करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ये जो है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है, मंडी में बोली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे बोली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नीलामी, खरीद, विक्रय या व्यापार? बोली प्रक्रिया को नीलामी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1947, 1960 के दशक, 1980 या 1991? तो 1960 के दशक में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी, है ना। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है उत्पादन बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, आयात बढ़ाना या निर्यात घटाना। तो उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, बिहार, ओडिशा या असम? तो याद रखिएगा, पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, धान की फसल किस मौसम में बोई जाती है? रबी, खरीफ, जायद या सभी मौसम में? तो धान की जो फसल है वो खरीफ फसल में आती है, अर्थात ये जो फसल है वो बारिश के प्रारंभ में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। उसे खरीफ फसल कहते हैं और धान एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट है, रबी फसल कब बोई जाती है? तो ये जो है धान के कटने के बाद अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, और ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ये रबी फसल कब बोई जाती है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? तो जायद मतलब गेहूं, धान, तरबूज या चना। तो तरबूज जो है वो जायद फसल का उदाहरण है। मंडी शुल्क किससे लिया जाता है? किसान से, व्यापारी, उपभोक्ता या सरकार? तो इसका राइट आंसर आएगा व्यापारी से लिया जाता है। ये जो मंडी शुल्क है वो व्यापारी से लिया जाता है ना। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा असम। असम में ही चाय का बागान देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी के लिए कर्नाटक। ठीक है, असम चाय के लिए और कर्नाटक कॉफी के लिए। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो है दूध उत्पादन से संबंधित है ना, दूध उत्पादन से संबंधित है। और ये श्वेत क्रांति किसकी देन है? तो वर्गीस कुरियन की देन है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है ना। ये जो क्रांति का नाम भी ऐसे रखे हैं कि आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है। ज़्यादातर क्रांति का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, भारत में मंडी प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? मंडी प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आती है ना। नेक्स्ट है, कृषि उत्पाद का भंडारण कहाँ किया जाता है? गोदाम में, फैक्ट्री में, घर में या बाजार में? तो गोदाम में किया जाता है। ठीक है, गोदाम अलग से बनाया जाता है इसके लिए। एफसीआई का कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है एफसीआई का? पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसको। तो खाद्य का भंडारण निम्न में से क्या कार्य है बोले तो खाद्य भंडारण इसका कार्य है। निरीक्षण के रूप में भी इसका कार्य होता है। वेयर हाउस का अर्थ क्या है?
वेयर हाउस का अर्थ है गोदाम, ठीक है, गोदाम। भारत का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या बिहार? तो सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट है दलहन फसल का उदाहरण कौन सा है? तो दलहन फसल का उदाहरण चना है। चना से क्या बनता है? दलहन, दाल बनता है ना। नेक्स्ट है तिलहन, अर्थात जिससे तेल निकलता है। तिलहन फसल कौन सी है? सरसों, गेहूं, चावल या जौ? तो सरसों, है ना। नेक्स्ट है मंडी में लाइसेंस किसे दिया जाता है? व्यापारी, किसान, उपभोक्ता या मजदूर? तो इसका सही उत्तर जाएगा व्यापारी को ही लाइसेंस देते हैं, है ना। नेक्स्ट है कृषि विपणन का उद्देश्य क्या है? सही मूल्य दिलाना, उत्पादन बढ़ाना, आयात करना या निर्यात करना? तो विपणन का मुख्य उद्देश्य सही मूल्य दिलाना होता है ना। नेक्स्ट है ई नाम क्या है? ऑनलाइन मंडी प्लेटफॉर्म, बैंक है, कंपनी है या ऐप है? तो ई नाम एक प्रकार का मंडी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मंडी प्लेटफॉर्म है ना, ऐप है एक प्रकार का। ई नाम किससे संबंधित है? कृषि विपणन, शिक्षा, स्वास्थ्य या परिवहन? अभी हमने देखा कि ये किससे संबंधित है, तो मंडी से संबंधित है, अर्थात मंडी किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित। तो आंसर क्या आएगा? कृषि विपणन। कृषि किस प्रकार की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो याद रखिएगा कृषि प्राथमिक प्रकार की गतिविधि में आती है ना। मंडी निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो मंडी निरीक्षक का मुख्य कार्य है निगरानी करना। किसकी निगरानी करना? तो मंडी में होने वाले कार्यों की निगरानी करना। कृषि उपज का अर्थ क्या है? खेती से प्राप्त उत्पाद, व्यापार, उद्योग, सेवा? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। उर्वरक का उपयोग किसके लिए होता है? उत्पादन बढ़ाने के लिए, पानी के लिए, व्यापार या परिवहन? उर्वरक का उपयोग हमेशा उत्पादन बढ़ाने के लिए या वहाँ के जो कीट वगैरह है उसको नष्ट करके मिट्टी को फर्टिलाइज करना, ये उसका उद्देश्य रहता है ना। जैविक खेती में क्या उपयोग होता है? प्राकृतिक खाद, रासायनिक खाद, मशीन या कीटनाशक? तो जैविक खेती में प्राकृतिक खाद उपयोग होता है। जैविक खेती मतलब जिसमें गोबर या पत्ते, पेड़ पौधों के जो सड़े गले भाग रहते हैं उससे एक पावरफुल या उपजाऊ चीज़ बनाया जाता है जो कि प्राकृतिक खाद कहलाती है ना, वही जैविक खेती है। जीव से प्राप्त होता है वो। सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? सॉरी, सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? पानी ही होगा ना, पानी। ड्रिप सिंचाई किसके लिए उपयोगी है? पानी बचाने के लिए, उत्पादन घटाने के लिए, व्यापार या निर्यात? तो पानी, इससे बहुत अधिक मात्रा में बचाव किया जा सकता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना होता है। कृषि बीमा का उद्देश्य क्या है? नुकसान से सुरक्षा, लाभ बढ़ाना, व्यापार या निर्यात? तो हम खेतों में बीमा कराते हैं, कृषि बीमा जो है, तो कभी हमारे खेत में सूखा पड़ जाता है या कुछ भी परिस्थिति से कुछ नुकसान हो जाता है खेतों में, तो वो नुकसान से क्या कराता है? सुरक्षा, हमें सरकार के द्वारा उसका मुआवजा मिलता है, ठीक। मंडी में तौल का अर्थ क्या है? तो तौलना या वजन करना। नेक्स्ट है दलाल का कार्य क्या होता है? तो मध्यस्थक, किसान, मजदूर या व्यापारी? तो एक दलाल जो है वो क्या करता है? किसान और मंडी निरीक्षक या मंडी के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करता है, ठीक है। मध्यस्थता उसके बीच में, दोनों के बीच में दलाल का कार्य रहता है। भंडारण हानि का कारण क्या है? भंडारण हानि का कारण क्या है? खराब प्रबंधन, अच्छा प्रबंधन, अधिक उत्पादन या निर्यात? तो इसका राइट आंसर आएगा खराब प्रबंधन। हानि का मतलब खराब, भंडारण से हानि क्यों होता है? क्योंकि हम प्रबंध अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना, कभी पानी से वो भीग जाता है तो कभी और। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में ये सुनाई में आया था कि धान को कहीं 7 करोड़ का, कहीं 8 करोड़ का, तो करोड़ों का धान जो है चूहा खा गया है। ये खराब प्रबंधन का ही कारण है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि चूहा इतना सारा धान खा नहीं सकता, वो बताने का है, फिर भी क्या है, एक हिसाब से बोल सकते हैं वो उदाहरण है ना खराब प्रबंधन का। नेक्स्ट है कोल्ड स्टोरेज का उपयोग किस लिए होता है?
फल सब्जी भंडारण, अनाज, मशीन या कपड़ा। तो सब्जियों को ऐसा माहौल चाहिए रहता है कि वो सड़े ना, सब्जी के लिए इसका उपयोग किया जाता है कोल्ड स्टोरेज का। नेक्स्ट है कृषि निर्यात का अर्थ क्या है? बाहर भेजना, अंदर लाना, उत्पादन या व्यापार। तो कृषि निर्यात में जो हमारे फसल होते हैं उसे अन्य राज्यों या अन्य देशों में निर्यात किया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है बाहर। नेक्स्ट है कृषि आयात। जैसे निर्यात का अर्थ है जस्ट विपरीत आयात का अर्थ है, क्या होगा इसका अर्थ? तो बाहर से लाना, ठीक है, आयात करना, अन्य राज्यों या अन्य देशों से फसलों या कृषि संबंधित कोई भी चीज को मंगाना, ठीक। मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य क्या है? कीमत नियंत्रित करना, बढ़ाना, घटाना या हटाना। स्थिरीकरण में क्या होता है? कीमत जो है वो स्थिर रहता है अर्थात नियंत्रित रहता है ना। राइट आंसर ए। बाजार का अर्थ क्या है? खरीदी बिक्री का स्थान, खेत, घर या स्कूल। तो खरीदी बिक्री का स्थान ही बाजार कहलाता है। उत्पादक कौन होता है? किसान होते हैं, व्यापारी, ग्राहक या मजदूर। तो उत्पादन किसान ही करते हैं। उपभोक्ता कौन होता है? उपयोग करने वाले, उत्पादन करने वाले, व्यापारी या किसान। तो जो उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने वाले तो किसान कहलाता है, ठीक है। और खरीदने वाला व्यापारी, उपयोग करने वाले ही उपभोक्ता कहलाते हैं। जो उस पदार्थ का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाता है। नेक्स्ट है कृषि ऋण कौन देता है? बैंक, स्कूल, बाजार या फैक्ट्री। तो बैंक हमें कृषि का ऋण देते हैं। सहकारी समिति का उद्देश्य क्या है? तो सहयोग प्रदान करना सहकारी समिति का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मंदी दर का अर्थ क्या है? तो बाजार में जो दर निर्धारित होती है मंडी के लिए वो बाजार मूल्य बोल सकते हैं या मंडी दर का अर्थ वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फसल चक्र। आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फसल चक्र का अर्थ क्या है? तो फसल चक्र मतलब एक खेत में तरह तरह के फसलों को बदल कर बोना, ठीक है। ऐसा होता है कि खेत में एक ही प्रकार का हम फसल बोए तो उसकी उर्वरता शक्ति जो है वो जल्दी नष्ट हो जाती है, लेकिन फसल चक्र में क्या होता है, बदल बदल कर बोने से उसकी उर्वरता या उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो फसल चक्र का अर्थ क्या होगा? फसल बदलना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।